नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, पिछले वीक में जो मैंने वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी पर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि पुट को सेल करके चलना है। और अगर पुट को हम लोग सेल करके चलेंगे तो इसमें जो प्रॉफिट होने की संभावना है वो 80% से भी ज़्यादा है। तो पुट को कहाँ पर हमने सेल करने के लिए बताया था? हमने बताया था कि 18,100 या 18,150 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को अगर हम सेल करके चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है होने की संभावना 80% से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने बोला था कि निफ्टी जो है 1 दिसंबर के एक्सपायरी में 18,100 या 18,150 के ऊपर ही क्लोज होगा। और आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी कहाँ है, ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चार्ट पर चल के और वहाँ देखेंगे कि क्या हमने जो एनालिसिस किया था चार्ट पर कि हमारा जो ट्रेंड है वो अभी अप है और 18,100 18,150 के ऊपर ही निफ्टी का क्लोज होने का संभावना है 1 दिसंबर के एक्सपायरी में। तो क्या ये सच निकला या नहीं निकला, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो चलिए एक बार हम लोग चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चल करके थोड़ी सी वहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 18,758 का चल रहा है। और हमने आपको बोला था कि निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू रह सकता है। और इसलिए मैं बोला था कि 18,100 या 18,150 के ऊपर ही निफ्टी 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में निफ्टी 18,100 या 18,150 के ऊपर ही क्लोज होगा। तो निफ्टी को अगर हम 18,100 या 18,150 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को अगर सेल करके चलेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होने का चांस है वो 80% से भी ज़्यादा है। इसकी चांसेस 80% से भी ज़्यादा है कि हमारा प्रॉफिट जो 80% प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल हमें 100% होगा, जिसके चांसेस 80% से भी ज़्यादा थे। तो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारा वीडियो देखा, लॉजिक को समझा, उन्होंने अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया इसको, वो बिल्कुल अभी प्रॉफिट बना रहे हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे प्रॉफिट बना करके निकल भी गए होंगे। और जो भी अभी तक होल्ड कर रहे हैं, कल मार्केट ओपन होते ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि कल मार्केट जब ओपन होगा, कल एक्सपायरी डे है, तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुलते ही हो सकता है कि आपका जो प्रीमियम है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। और जो आपने जिस भी रेट पर सेल किया है, जैसा कि मेरा टारगेट होता है कि 50 रुपीज़ का प्रीमियम मिलना चाहिए अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो 50 रुपीज़ का अगर आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट हो रहा है तो आप बिल्कुल मार्केट खुलते ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं ऑप्शंस पर, चाहे वो मंथली एक्सपायरी पर हो या वीकली एक्सपायरी पर हो, वो रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं। वो रेगुलर क्या कर रहे हैं? रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं। और इस वीक में भी उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और रेगुलर प्रॉफिट का हमारा टारगेट क्या है? वीकली बेसिस 2500 पर लॉट हमारा टारगेट है। पर लॉट में जो हमारा लागत होता है, जो कैपिटल हमारा यूज़ होता है, वो अबाउट 1 लाख रुपीज़ का होता है, जिसमें हमारा टारगेट होता है कि हमें 2500 का प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि पूरे 1 मंथ में हमें 10% का प्रॉफिट होना चाहिए इस 1 लाख पर। इस 1 लाख पर हमें पूरे मंथ में 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये 2500 को अगर हम पूरे मंथ में 4 वीक होते हैं, अगर चारों वीक अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं 2500 का, तो ये हो जाता है हमारा 10,000 का प्रॉफिट, जो हमारे 1 लाख के कैपिटल पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा टारगेट रहता है। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोगों ने 1 दिसंबर का जो एक्सपायरी था उसको कवर कर लिया है। कल आखिरी दिन है, कल एक्सपायरी है। तो जिन्होंने भी अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है वो कल के दिन अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। साथ ही मैंने बोला था कि जो ऑप्शन बायर हैं उनको मैंने बोला था कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करके चल सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। ऑप्शन बायर को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना कम समय में आप प्रॉफिट बना करके निकल जाएं उतना अच्छा है। तो मैंने कहा था कि 18,500 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस, जो भी प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है, उसका 50% अगर आपको गेन हो जाए तो आपको प्रॉफिट बना करके निकल जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 18,758 है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 18,500 से 258 पॉइंट ऊपर है। तो जो ऑप्शन बायर है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है।
जिन्होंने 50% पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया उनको तो प्रॉफिट हुआ ही है, और बाय चांस अगर किसी ने गलती से अपने पोजीशन को बुक नहीं किया है तो उनको तो अभी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, डबल डबल तक का प्रॉफिट उनको हो रहा है। तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी पर जो भी हम अपने वीडियो में बात करते हैं, उस स्ट्रेटजी को, उस लॉजिक को हमारे व्यूअर्स सुनते हैं, उसको उस पर ध्यान देते हैं, उसको सीखते हैं और अपने ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जा कर के उनको ये प्रॉफिट होता है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लॉजिक को समझ करके अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको ज़रूर इस तरह का प्रॉफिट होता है। और लगातार मैं जब से ऑप्शंस पर वीडियो बना रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी पर, हमारे व्यूअर्स जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो रेगुलर इनकम बना रहे हैं। तो 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम नए एक्सपायरी की तरफ चलेंगे, यानी कि अगला एक्सपायरी है हमारा 8 दिसंबर का। 8 दिसंबर का हमारा अगला एक्सपायरी है, वो है वीकली। फिर से हम वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको वर्चुअल ट्रेड मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो उसको मैं उसके प्रॉफिट लॉस को मैं दिखा दूँ कि मैंने जो है मंथली एक्सपायरी में जो वर्चुअल ट्रेड किए हैं उसमें क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, वो मैं थोड़ा आपको लेकर के चलता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे ट्रेड लिए हैं। यहाँ पर जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो नेक्ड सेल कर रहा हूँ करंट एक्सपायरी का। जो मंथली एक्सपायरी है उसका उसके करंट जो एक्सपायरी है उसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 17,800 के पुट को सेल किया था, आप देख सकते हैं, जिसमें मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और फिर मैंने 29 दिसंबर के ही एक्सपायरी का 17,900 के पुट को सेल किया, जिसमें मुझे 3827 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया, जिसमें मुझे 217 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, इसलिए जैसे जैसे मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देता जा रहा है वैसे वैसे मैं अपने स्ट्राइक प्राइस को स्टेप अप करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। फिर देखो मैंने 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया, जिसमें मुझे 952 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और आज फिर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, आप देख सकते हैं 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने कल पुट ऑप्शन को सेल किया था निफ्टी में, जिसमें मुझे 2,087 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल अभी जो प्रॉफिट मुझे हुआ है वो 7,285 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी पूरा मंथ बाकी है, कुछ भी हो सकता है, मुझे आगे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार चल रहा हूँ। और मैंने फिर आज 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया है। जो प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ है वो 140 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो इस तरह से मैं जो है आपके साथ वर्चुअल ट्रेड भी कर रहा हूँ, ताकि मैं भी मार्केट के साथ चल सकूँ, आपके साथ चल सकूँ। तो मैं वीकली एक्सपायरी पर भी वर्चुअल ट्रेड करूँगा इस बार। 8 दिसंबर के एक्सपायरी में आपके साथ चलूँगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये था हमारा मंथली एक्सपायरी पर जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वर्चुअल ट्रेड में। यहाँ देख सकते हैं सेंसिबल का यहाँ वर्चुअल ट्रेड है जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर ट्रेड करने से अच्छा है कि वर्चुअल ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेटर है। अभी हमारे पास कैपिटल कुछ कम है, अगर कैपिटल पूरा हो जाए तो हम रियल ट्रेड में भी आएंगे, और पहले भी हमने अपने रियल ट्रेड का प्रॉफिट लॉस दिखाया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट ही हो रहा है 7,285 का, जहाँ हमारा जो है 1 लाख का कैपिटल यूज़ होता, और अगर उस पर हमें 7,285 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑलमोस्ट हमें 7% का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल हो रहा है मंथली बेसिस। हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है मंथली बेसिस 10% का प्रॉफिट हो, ताकि ईयरली बेसिस हम 100% का प्रॉफिट बना सके। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने अपने प्रॉफिट लॉस का, जो वर्चुअल ट्रेड में करता हूँ उसका प्रॉफिट लॉस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब वापस चलते हैं कि हमें 8 दिसंबर के एक्सपायरी में क्या करना है, कौन से लेवल फाइंड आउट करना है, कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन को सेल करना है, कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन को बाई करना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं वापस यहाँ से चार्ट पर। तो वापस हम चार्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है मार्केट। और यहाँ पर जो हमने टाइम फ्रेम लिया है वो डेली का टाइम फ्रेम है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और निफ्टी का ये चार्ट है, इसको मैं यहाँ से चेंज करके 1 आवर का चार्ट ले लेता हूँ। तो 1 आवर का हमने चार्ट ले लिया है। 1 आवर का चार्ट हमने ले लिया, और वहाँ पर मैंने आपको डेली
टाइम फ्रेम पर दिखाया है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और अगर 1 आवर के चार्ट की हम बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट हमें बिल्कुल अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ दिन पहले यानी कि अगर हम 23 तारीख की बात करें, 23 तारीख को जो है बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें निफ्टी में देखने को मिला था। इस कैंडल के द्वारा बहुत अच्छा 1 घंटे के चार्ट पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। और उसके बाद फिर इसी लेवल पर इसने एक सपोर्ट भी लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी इस तरह से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया और वापस फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर बहुत अच्छा निफ्टी ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद वापस बूम हुआ ऊपर और ऊपर जाने के बाद धीरे से यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया है जो आप देख सकते हैं कि 18,540 के लेवल पर इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया। फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाया और वहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर इसने थोड़ा सा जो है गिरावट दिखाया और गिरावट दिखाने के बाद जो है 18,620 के लेवल पर इसने फिर से एक सपोर्ट लेवल बनाया और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जो है निफ्टी में एक आज ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत बड़ी ये कैंडल थी, बहुत वॉल्यूम था इसमें। तो इस कैंडल से हमें साफ तौर पर इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए और मुझे लगता है कि फर्दर निफ्टी जो है 19,000 के लेवल को भी टच कर सकता है, ये मुझे लगता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह का मार्केट का ट्रेंड है, निफ्टी का जो ट्रेंड इतना स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है निफ्टी का ट्रेंड, तो इस मजबूती के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,000 के लेवल को भी निफ्टी टच करने वाला है। बहुत जल्द हमें 19,000 के लेवल पर निफ्टी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ 8 दिसंबर के एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, वहाँ जिसके लिए हम लेवल ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं कि कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन सेल करना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको अभी इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी भी अप है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी हमें पुट को ही सेल करके चलना है, अभी हमें कॉल को सेल नहीं करना है, कॉल को हमें सिर्फ बाय करना है। कॉल को क्या करना है, कॉल को हमें सिर्फ बाय करना है। और कॉल बाय करने का कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, कौन सा लेवल होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग पुट सेल करने का लेवल फाइंड आउट कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला लेवल हमें निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 18,540 का। स्ट्राइक प्राइस हमें 18,500 का देखना है और ये जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ पर हमें 18,620 का लेवल दिखाई दे रहा है, यानी कि 18,600 का लेवल हमें देखना है। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया है वो जो है वो करीब 18,675 का लेवल है, जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है। इसी लेवल से मार्केट ने 28 तारीख को यहाँ से रिजेक्शन भी फील किया था, रिजेक्शन यहाँ से मिला था मार्केट को और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया था, लेकिन फिर से यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, एक बाइंग सपोर्ट मिला और बाइंग सपोर्ट के बाद जो है निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस तरह से निफ्टी में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ये जो लेवल है ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए हम मोस्टली 18,500 और 18,600 के लेवल को देखेंगे। हमें 50 रुपये का प्रीमियम चाहिए। 50 रुपये के प्रीमियम का अगर हमें रिसीव हो जाता है तो हमारा 2500 वाला जो टारगेट है, वीकली टारगेट, वो हमारा अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करना है, 18,500 या फिर 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करना है। तो चलते हैं हम ऑप्शन चैन पर और वहाँ पर पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें 50 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो इसके लिए हमें चलना होगा ऑप्शन चैन पर। तो चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पर। दोस्तों हमने NSE का ऑप्शन चैन खोल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NSE का वेबसाइट है। NSE का वेबसाइट जो हमें बिल्कुल फ्री बहुत सारा डाटा हमें उपलब्ध कराता है, जो हमारे ट्रेडिंग क्राइटेरिया में काम आता है, हमें ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाने के अवसर प्रदान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है, साथ ही 8 दिसंबर का एक्सपायरी डेट भी हमने सिलेक्ट कर रखा है। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें ढूंढना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद जो है हमें 18,500 और 18,600 का पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है। तो पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है कॉल का ITM है और ये जो है पुट का OTM है। इधर जो है कॉल का OTM है और इधर पुट का ITM है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो है हमें ढूंढना था 18,500 का स्ट्राइक प्राइस और 18,600 का स्ट्राइक प्राइस। ये रहा हमारा 18,500 का स्ट्राइक प्राइस और ये रहा हमारा 18,600 का स्ट्राइक प्राइस।
अब इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें 40 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, लेकिन 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देखेंगे तो हमें 58 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है कि हमें 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव होना चाहिए। तो हमारे लिए जो सूटेबल बैठता है वो बैठता है 18,600 का स्ट्राइक प्राइस पर, जो हमें 58 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। हो सकता है कि कल इससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन फिर भी हम इस बार, पिछले वीक में तो मैंने बताया था 3 स्ट्राइक प्राइस बताया था कि जहां पर आपको 50 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव होगा वहां पर पुट को सेल कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। पिछले बार अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम है, इसीलिए हम लोग स्टेप अप ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली, अगर कल मार्केट डाउन साइड खुलता है तो हम 18,500 के लेवल पर हमें 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो जाना चाहिए। और अगर मार्केट थोड़ा सा अप साइड खुलता है तो हमें 18,600 पर जो भी प्रीमियम रिसीव होगा, 18,600 पर हमें पुट को सेल करके पोजीशन बना लेना है और इसको होल्ड करना है हमें 8 दिसंबर तक, यानी कि इसके थीटा डीके होने तक, पूरा डीके होने तक हमें वेट करना है। और अगर किसी भी तरह का मार्केट में चेंजेस आता है, हमारे सोच के अपोजिट मार्केट चलता है, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, तो मैं कोशिश करूंगा तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और आपके साथ इस बार मैं भी वर्चुअल ट्रेड करूंगा, ताकि जब भी मुझे ऐसा लगे कि स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए, बिल्कुल मैं उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये 2 स्ट्राइक प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है 8 दिसंबर के एक्सपायरी में निफ्टी को सेल करने के लिए। और यहाँ हमें क्या सेल करना है? पुट को सेल करके चलना है। तो यहाँ पर हमने आपको जो है ऑप्शन सेलर के लिए बताया है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा ऑप्शन सेल करना है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बायर के लिए कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को बाय करके चलना है। तो इसके लिए हम चलेंगे सीधा एक बार चार्ट पर, और चार्ट पर फिर से एक बार थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ताकि हमारे जो ऑप्शन बायर हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपने जो है चार्ट पर आ चुके हैं निफ्टी का, और यहाँ पर एक बार हम आपको बताते हैं कि ऊपर जो है हर दिन निफ्टी जो है लगातार जो है लाइफ टाइम हाई बनाता जा रहा है। आज फिर निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया। तो इस तरह से निफ्टी में ऊपर कोई रेजिस्टेंस रह ही नहीं गया है। ठीक है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं रह गया है, निफ्टी लगातार लाइफ टाइम हाई बना रहा है। लेकिन फिर भी 19,000 का एक टारगेट मुझे दिख रहा है, जहां निफ्टी एक बार हो सकता है कि 19,000 को छूने की कोशिश करे, और छूने के बाद जो है निफ्टी यहां से 19,000 के लेवल से यहां से फिर रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? इसके लिए चलते हैं हम आपको एक जगह लेकर के ऑप्शन इंटरेस्ट की डाटा की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी है, जो हमने वीकली एक्सपायरी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है और उसमें भी नेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि 8 दिसंबर के लिए हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि 8 दिसंबर में हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है। तो 8 दिसंबर में आप देख सकते हो कि ये जो 18,600 का लेवल है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि इस लेवल से भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। तो 18,600 का जो लेवल है वो पुट सेल करने का मुझे काफ़ी अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। जब और इसके साथ ही हमने देखा है कि मार्केट टेक्निकली अभी जो है अप ट्रेंड में है। और अगर हम जो टारगेट की बात कर रहे हैं, 19,000 के टारगेट की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 19,000 के लेवल पर जो है, 19,000 के लेवल पर कॉल साइड का कॉल ओआई जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जितने भी लेवल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक बार ये जो लेवल है 19,000 का, इस लेवल पर मार्केट एक बार रिजेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद एक बार यहाँ से रिजेक्ट होगा, क्योंकि 19,000 के लेवल पर बहुत सारे जो राइटर बैठे हुए वो नहीं चाहेंगे कि 19,000 के ऊपर भी मार्केट जाए। वो ये उम्मीद लगा करके 19,000 के लेवल पर कॉल को सेल करके, निफ्टी के कॉल को सेल करके 19,000 के लेवल पर बैठे हुए हैं। इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि 19,000 का लेवल ब्रेक हो। तो 19,000 के लेवल तक एक बार निफ्टी जा सकता है, और उसको छूते ही निफ्टी में एक रिजेक्शन देखा जा सकता है, और निफ्टी वापस जो है 18,600-700 के लेवल पर वापस हमें बंद होता दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है 8 दिसंबर में, वो 18,600 से लेकर के 19,000 के बीच में ही होनी चाहिए। तो चलिए वापस हम एक बार चलते हैं चार्ट पर।
तो दोस्तों चार्ट पर हमने जो आपको समझाया था कि 19,000 के लेवल पर मुझे एक बार निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, तो क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस 19,000 पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ह्यूज लेवल पर राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जो बायर हैं, ऑप्शन बायर जो हैं, ऑप्शन जो बायर हैं वो कॉल ऑप्शन को 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बाई कर सकते हैं। 19,000 के स्ट्राइक प्राइस 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर सकते हैं निफ्टी में। तो जो ऑप्शन सेलर है उनको मैंने बोला, ऑप्शन सेलर को पुट सेल करना है। स्ट्राइक प्राइस जो होगा उनका वो होगा 18,500 से 18,600 का, और जो हमारा टारगेट प्रीमियम होगा वो 50 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव होना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। और जो ऑप्शन बायर हैं उनको कॉल बाई करके चलना है, और स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो होगा 19,000 का। 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई करके चलना है। और जैसे ही प्रीमियम का 50% प्रॉफिट आपको दिखे, आपको जो है अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि एक ऑप्शन बायर का जो थीटा डीके होता है वो बिल्कुल दुश्मन होता है, इसलिए अपने थीटा को डीके ज़्यादा नहीं होने देना है। जैसे ही आपको 50% का प्रॉफिट दिखाई दे, आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 19,000 के लेवल पर आपको क्या प्रीमियम देना पड़ रहा है। 19,000 का ये लेवल है, और यहाँ पर आपको जो है 46 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ रहा है, केवल 46 रुपये का प्रीमियम पे करना है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है 2500 का कैपिटल यूज़ होगा, और इसमें अगर आपको 1200 का प्रॉफिट दिखाई दे तो आपको अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लेना है। इसमें ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है, ठीक है। तो 2500 रुपये का केवल आपको लागत आ रहा है, इसमें 2500 रुपया ही पे करना है 19,000 के कॉल को बाई करने के लिए। और अगर जैसे ही आपको 1200-1300 का प्रॉफिट दिखाई दे, आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, ज़्यादा इसमें वेट हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको वर्चुअल ट्रेड पर ले चलूँगा, और वहाँ पर जो है जिस तरह से मैंने मंथली बेसिस पर प्रॉफिट बनाया है, उसी तरह से मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नया जो है एक पोर्टफोलियो बना भी लिया है। पोर्टफोलियो नाम भी मैंने ले लिया है कि नेक्स्ट सेल वीकली एक्सपायरी। तो जो आने वाला वीकली एक्सपायरी है, यानी कि 8 तारीख को, उस एक्सपायरी में मुझे काम करना है। जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं उसी लेवल्स में मुझे भी ट्रेड करना है, आपके साथ में ट्रेड करूँगा। और ये पोजीशन जो है मैं कल जो है टुमारो 3 बजे से लेकर के 3:30 तक यहाँ पर मुझे पोजीशन बना लेना है, और ये उससे पहले मुझे पोजीशन नहीं बनाना है। 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक पोजीशन बनाना है। आप चाहे तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप भी चाहे तो 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ही अपने पोजीशन को बनाएं, उसके पहले पोजीशन ना बनाएं। तो जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपना पोजीशन कल 3 बजे के पहले ना बनाएं। 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ही अपना पोजीशन बनाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू बी क्रिएट पोजीशन टुमारो फॉर 8 दिसंबर। कब बनाना है? 3 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में आपको अपना पोजीशन बनाना है। 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में जो ऑप्शन सेलर हैं उनको, या फिर जो ऑप्शन बायर है, दोनों को मैं कह रहा हूँ, उन दोनों अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं नए एक्सपायरी में, यानी कि 8 दिसंबर के एक्सपायरी में, तो पोजीशन आपको 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच ही क्रिएट करना है, उसके पहले क्रिएट नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आने वाले एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी 8 दिसंबर के लिए
स्ट्रेटेजी बताई है कि कहाँ पर आपको ऑप्शन को सेल करना है, कहाँ पर आपको ऑप्शन को बाय करना है। अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेल बटन दबा देंगे तो ऐसे ही वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे और इसके लॉजिक को समझकर अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके लगातार रेगुलर प्रॉफिट में बने रहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।